नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रभु पटेरिया। आज मुद्दा है संविधान बहाना सियासी निशाना। जी हां, महू से कांग्रेस ने जय बापू जय संविधान रैली का आगाज कर दिया है। राहुल गांधी और खड़गे की मौजूदगी में यहां कांग्रेस ने बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें राहुल गांधी ने संविधान के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को दलित और संविधान का विरोधी बताया। तो दूसरी तरफ इंदौर में ही डॉक्टर मोहन यादव ने उनके मंत्रियों के साथ सफाई कर्मियों का सम्मान किया और इस दौरान मोहन यादव ने कांग्रेस की रैली पर जमकर पलटवार भी किया। कुल मिलाकर प्रदेश में संविधान को लेकर जंग और तेज होती दिख रही है, जिसके कई सवाल भी सामने खड़े हो रहे हैं। वो सवाल भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। संविधान पर आर पार, बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार। ये तस्वीरें बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू की हैं। महू में सोमवार को संविधान पर छिड़ी जंग और तेज होती दिखाई दी। दरअसल जय बापू जय संविधान रैली के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गज यहां इकट्ठा हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने संविधान के सहारे बीजेपी को घेरा। उन्होंने फिर जाति जनगणना, संविधान रद्द करने समेत कई आरोप बीजेपी पर मढ़े। इतना ही नहीं, उन्होंने दलित और आदिवासियों को भी रिझाने की कोशिश की। संविधान रद्द होने का डर दिखाकर कांग्रेस को संविधान का रक्षक बताया। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी जो इस संविधान के खिलाफ हैं, अंबेडकर जी गांधी जी के संविधान के खिलाफ हैं, इसको कमजोर करते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। ये लड़ाई चल रही है। एक तरफ राहुल बीजेपी को दलित विरोधी बताने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंदौर में ही जन कल्याण अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत उनके तमाम मंत्रियों ने सफाई कर्मियों पर फूल बरसाकर सम्मान किया। मंच पर बाबा साहेब और महात्मा गांधी की तस्वीर भी देखने को मिली। इतना ही नहीं, महू में कांग्रेस के कार्यक्रम पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा। ये कांग्रेस के लोग जब भी आते हैं, आंखों में धूल झोंकने आते हैं, झूठ बोलने आते हैं। जिन बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जीवन भर अन्याय करने वाली का कोई पार्टी नहीं है, उस पार्टी का नाम एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी। दो बार जब बाबा साहब चुनाव लड़ने गए, मुख्य चुनाव, उपचुनाव, तो उनको हराने के लिए नेहरू जी ने जान लगाकर के सभा आयोजित करवाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद ने खुद को भारत रत्न ले लिया। दूसरे प्रधानमंत्री इनके परिवार की श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने भी भारत रत्न अपने को खुद को ले लिया। आगे बढ़ो, लंबा समय निकल गया, लेकिन बाबा साहब के योगदान को याद नहीं किया। कुल मिलाकर कहा जाए तो संविधान और अंबेडकर और बापू का हितैषी कौन है, इसकी होड़ अब प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रही है, ताकि इसके सहारे जनता के बीच एक नैरेटिव सेट किया जा सके। हालांकि महू से शुरू हुई ये रैली कितनी सफल होगी, आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में इसका असर कैसा पड़ेगा, बीजेपी की रणनीति के आगे कांग्रेस का ये नैरेटिव कितना टिक पाएगा, इन सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या कांग्रेस के संविधान बचाओ के नारे में कोई दम है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस के संविधान राग का जवाब बीजेपी सरकार अंबेडकर को सम्मान देकर दे रही है?
तीसरा सवाल है, खुद को संविधान हितैषी बताने की ये होड़ सियासत पर कैसा असर छोड़ेगी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया और वरिष्ठ पत्रकार अनिल सरवैया हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अभिनव जी आपसे ही जानना चाहूँगा, आपने भी सुना होगा दोनों नेताओं को, राहुल गांधी का भाषण भी आपने सुना, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी भाषण सुना। राहुल गांधी कह रहे हैं, थोड़ा सा सवाल मुझे भी अजीब सा लगा जो वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को, संविधान को ख़त्म करके उस स्थिति में ले जाना चाहती है जब संविधान नहीं था उस स्थिति में, और वो जो स्थिति थी उसमें अडानी अंबानी जैसे लोगों को ही वर्चस्व था, उनकी सरकारें मदद किया करती थी, बाकी लोगों की नहीं किया करती थी। सवाल करूंगा उसके पहले जरा सा मेरा जो थोड़ा बहुत जो ज्ञान है उससे मुझे ऐसा ध्यान आता है कि यदि हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य पिछड़े वर्ग से थे, देश में राज किया, उनने पूरे देश में राज किया, भारत की वर्तमान सीमाओं के बाहर तक उनका राज्य रहा। मध्य प्रदेश की बात करें या खंगार वंश, कलार वंश, पता नहीं कितने सारे वंश थे जो पिछड़े की श्रेणी में आज की तारीख में आते हैं, लेकिन वो राज्य किया उनने। तो क्या केवल अडानी अंबानी तो आज़ादी के पहले थे नहीं? तो क्या ये नैरेटिव बोलकर, और इसी के साथ में मुख्यमंत्री मोहन यादव जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग आते हैं, झूठ का भ्रमजाल फैलाते हैं, कागज को दिखाकर, सांप बताकर लोगों को डराते हैं। तो क्या वाकई कांग्रेस सिर्फ डराने का काम कर रही है इस तरीके से? देखिए प्रभु जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके 3 सवाल थे, आपने वो 3 सवाल भी पूछे थे। हाँ, तो शुरुआत इसी से आएंगे हम करूंगा तीनों सवालों पे। हाँ, अभी जो मैंने पूछा वो बता दीजिए, कांग्रेस क्यों डराने की कोशिश कर रही है? चाहूंगा कि अडानी अंबानी की कहानी तो अपनी जगह जो है वो है कि देश किस तरफ जा रहा है इनके कारण, वो एक टॉपिक तो है। अभी संविधान की और अंबेडकर जी की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के अभिनव जी, मैंने आपसे पूछा संविधान पे, मैंने आपसे पूछा कि राहुल जी जो डराने का काम कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे हैं कि कागज को सांप बताकर डरा रहे हैं लोगों को, और राहुल गांधी वही चीजें कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है उसके पीछे? प्रभु जी मेरी बात हो तो जाने दीजिए आप, मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि हो क्या रहा है एक्चुअली। पहले ये बता दीजिए, फिर बाकी कथा बताइएगा, सुनेंगे विस्तार से। आपके व्यूअर्स भी सुनना चाहते हैं कि अमित शाह ने देश के गृह मंत्री ने भरी संसद में सभी सांसदों के सामने अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, क्या अंबेडकर लगा रखा है? इतनी पूजा अगर भगवान की कर लेते तो तर जाते। 21 के शब्द थे, मानते? अब इस पर माफी मांगनी चाहिए कि नहीं चाहिए? चलिए ठीक है, आप माफी नहीं मांग रहे, ठीक है, गुरूर है, घमंड है आप में, ठीक है, लेकिन आपके नेता भी तो आपके नेता कोई एक्सेप्ट कर रहे हैं कि माफी मांगना चाहिए? एक भी ना कैलाश विजयवर्गीय, ना मोहन यादव, ना नरेंद्र मोदी, ना इनके कोई मुख्यमंत्री कभी भी नहीं बोल रहे कि नहीं नहीं नहीं, सब बचाव कर रहे हैं, सब बचाव कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हुआ है ना, अब हम उनके सम्मान में, आज मऊ की जो आपके रिपोर्ट में ही आई है कि मऊ में जो रैली हुई है वो सफल हुई, बोला ना आपकी अभी रिपोर्ट में एंकर ने, तो सफल क्यों हुई भाई? लाखों लोग क्यों आए? पैर रखने की जगह नहीं थी, ठीक है ना प्रभु जी? आपको और दिख जाएंगे, विजुअल दिख जाएंगे, और आपको रिपोर्ट भी मिल रही होगी, इंटेलिजेंस से भी पता चल रहा होगा कि इतनी तादाद में इतनी भीड़, इतने लाखों लोग आ कैसे गए। तो ये बात है कि जनता के अंदर गुस्सा है, ये गुस्सा बता रहा है आज की रैली कि जनता बहुत गुस्से में है। अमित शाह जी की बात आप मानिए इस बात को कि कहीं तो उन्होंने गलत बोला है, भगवान मानता है। चलिए हम योगेश जी से पूछ लेते हैं। अभिनव जी रोकेंगे आपको, योगेश जी से पूछ लेते हैं। योगेश जी ये कह रहे हैं कि भाई आपके नेता ने जो कहा उसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए अम्बेडकर को लेके, लेकिन एक सवाल यहाँ पर और है, जो अम्बेडकर के परिवार से किसी ने इस बात को लेकर वैसी गंभीरता से ऐतराज नहीं किया, ऐसी रैली नहीं की जैसी कांग्रेस ने की, लेकिन आपके नेता जो कह रहे हैं और इनके जो नेता कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अम्बेडकर का अपमान किया, उनको चुनाव हराया। असली बात क्या है? क्या आपको लगता है अम्बेडकर का अपमान में बराबरी के हकदार हैं आप दोनों? आपके नेता आज हैं तो अम्बेडकर का अपमान करते हैं, उनके नेता पहले अम्बेडकर का अपमान कर चुके हैं, अब उनको अम्बेडकर के सम्मान की चिंता हो रही है। नहीं, देखिए प्रभु जी, कांग्रेस पार्टी का जो चाल चरित्र है वो पिछले 10 सालों से, बल्कि मैं कहूँ
राहुल गांधी ने जब से राजनीति में पर्दापरण करा है, तब से निरंतर देश और प्रदेश की जनता देख रही है। कांग्रेस पार्टी ने सदा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का अपमान किया। जब जब संविधान सभा में अम्बेडकर जी बोलने के लिए खड़े हुए या अपना मत प्रकट करने के लिए खड़े हुए, वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनका तिरस्कार किया। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इनको अम्बेडकर साहब को संविधान प्रारूप समिति का न केवल अध्यक्ष नियुक्त किया, बावजूद नेहरू जी के विरोध की। वरन उस संविधान को तैयार करने में जो अथक प्रयास डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के थे, वो ना आपसे छुपे, ना हमसे छुपे, ना देशवासियों से छुपे हैं। और 3 साल का समय के पश्चात जब वो संविधान देश में लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, तो उस संविधान के अनुरूप हमारे देश में योगेश जी ये कथा जो है, ये कथा हम लोग लोकसभा चुनाव से सुन रहे हैं। मूल मुद्दा ये है, जो कांग्रेस को यदि आपके अमित शाह जी माफी मांग लेते तो इतनी बड़ी महू में रैली नहीं करते, जिसको अभिनव बरोलिया जी कह रहे हैं कि मीडिया की नज़र में सफल रैली है। इतने बड़े बड़े नेता नहीं आते यहाँ पे और आपको जवाबी रैलियां नहीं करनी पड़ती। देखिए प्रभु जी, सफलता और असफलता की मोहर तो जनता जनार्दन लगाएगी, और वो लोकसभा चुनाव जो हाल ही में संपन्न हुए, उसमें 29-0 के रिजल्ट से वो अपनी मोहर लगा चुकी है कि संविधान के अनुरूप कौन सी पार्टी चल रही है और बाबा साहब का तिरस्कार कौन सी पार्टी कर रही है। संविधान का आज दुहाई देने वाले राहुल गांधी जी, अगर उनसे पूछा जाए तो संविधान में कितने पन्ने हैं तो वो नहीं बता पाएंगे, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं तो वो नहीं बता पाएंगे। हमें भी नहीं पता जा रहा। योगेश जी बता दीजिए कितने कितने पन्ने, कितने अनुच्छेद हैं, हम लोग भी जानकारी ले लें। तो आपने पूछा, हाँ मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल बताऊंगा। तो संविधान के मूल पृष्ठ पर जब प्रभु श्री राम बताइए योगेश जी, फोटो जी बताइए संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, आइए बताइए। अरे अभिनव जी शांत रहे भाई आप। बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको। संविधान में 395 अनुच्छेद है। चलिए योगेश जी रोकूंगा मैं, जरा अनिल जी से समझ लो इस चीज को, पूरे किस्से। योगेश जी रोकूंगा, अनिल जी से समझ लो। अनिल जी पूरी जानकारी लेकर बैठता हूँ। हाँ बिल्कुल योगेश जी, अभी आएंगे आपके बाद, दोबारा बता दीजिएगा। मैं अनिल सिरवैया जी से जरा समझ लेता हूँ। अनिल जी, आप सारी चीजों को देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि जो नेहरू जी के समय अम्बेडकर का अपमान हुआ, 60 साल तक उसको लेकर कोई सवाल नहीं हुआ, अब वो सवाल मौजूद है कि अम्बेडकर का तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ। अमित शाह जी ने किस संदर्भ में क्या बात कही, उसको लेकर एक पूरे देश में बवाल हुआ। तो जो विकास के मुद्दे हैं, जो अम्बेडकर का जो समतामूलक समाज की बात थी और जो तमाम चीजें हैं, उनकी नीतियों पर चलने की बात है, क्या वो उसको तरजीह देंगी राजनीतिक दल, या इस तरीके की बातों को तरजीह देंगे कि मेरा अपमान, तेरा सम्मान, मेरा सम्मान? भारतीय संविधान में पटेरिया जी थोड़ा करेक्ट कर दीजिए, जानकारी तक नहीं है। अभिनव जी बोलना मौका देंगे आपको, मैं जरा अनिल जी से सवाल कर रहा हूँ। जी अनिल जी, बाद भी इनको जानकारी नहीं है। 395 अनुच्छेद है, संशोधन के बाद 448 अनुच्छेद है। संशोधन के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, कुल अनुच्छेद 448। अरे थोड़ा पढ़ा लिखा करो, पढ़ाई लिखाई किया करो। अरे भाई साहब, वो संविधान पे जाएंगे तो बहुत सारी बातें निकलेगी। अभिनव जी जरा अनिल जी से बात कर लें। अनिल जी, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, सब बताया 22। अनिल जी ये तो राजनीतिक दल हैं, ये तो ऐसे ही बहस करते रहेंगे। फालतू के मुद्दों में आप मूल मुद्दे पे आइए। पहली बात एंकर का काम आप नहीं करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। हालांकि मैं आपका सवाल पूरा सुन नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं ज्यादा समझता हूँ जो आप पूछना चाह रहे हैं। प्रभु जी, भाजपा के जो नेता को बैठाया है, प्रवक्ता भी नहीं है, इनको जानकारी नहीं है। अब इनको आपके पुराने साथी हैं अभिनव जी, आपके पुराने साथी हैं, वहां से आए हैं, कांग्रेस से ही आए हैं। हाँ प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विषय है, जैसे ये दोनों पार्टियां इस समय इसको एक रस्सा कशी का विषय बना रहे हैं, जानकारी नहीं है। अभिनव जी जरा शांत रहेंगे, हम गंभीर विषय पे बात कर रहे हैं। अभिनव जी इसको हल्के में मत ले जाइए। पार्टी समर्थकों की बहुत हितैषी होने की बात कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है। चलिए जरा केवल अनिल जी की आवाज सुनते हैं, हम सिर्फ अभी अनिल जी की आवाज सुनते हैं, पहले समझ लें मूल विषय को क्या है। अनिल जी, मैं प्रभु जी ये बोल रहा था कि जो दोनों पार्टियां हैं ये क्या कर रही है, नहीं कर रही है, लोकतंत्र में उनका अधिकार है अपनी अपनी बात रखने का, अपने तरीके से कहने का। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आज बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं,
उनको सबसे पहले यही बात अपने आप से पूछनी चाहिए कि दोनों शासन में रहे हैं, लंबे समय तक शासन में रहे हैं, कुछ लोग अभी शासन कर भी रहे हैं, कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो भावना थी, जो एक जैसा समाज, जैसा देश बनाने का एक उनका विचार था, जी, समतामूलक समाज की बात कर रहे थे, सबको बराबर के अधिकार मिलने की बात कर रहे थे, बराबर के अधिकार, उस दिशा में पार्टियों ने कितनी पैरोकारी की है। और आज जिन्होंने शासन कर लिया वो भी इस बात को सोचे, और जो शासन कर रहे हैं वो भी इस बात को सोचे। केवल बाबा साहब का नाम लेकर उसको राजनीति के विषय बनाना और उस पर अपना अधिकार जो है बाबा साहब पे जताना। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ ये है, अगर बाबा साहब को मानने वाले व्यक्ति हो सकता है, बाबा साहब पर केवल दलितों का अधिकार नहीं है, वो केवल दलितों के नेता नहीं है, वो इस देश के नेता हैं, वो सभी के नेता हैं, सभी के लिए काम किया उन्होंने। तो क्या बाबा साहब के विचार के अनुरूप जो जैसा समाज होना था, जैसा देश बनना था, क्या वो वैसा बन पाया? पहली बात। दूसरी बात, चलिए अतीत में क्या हुआ उसको छोड़ते हैं, क्योंकि वो इतिहास पे जाएंगे तो बहुत सारा विषय, मतलब बहुत सारी चर्चाएं होंगी। हम आज की बात करते हैं कि क्या कोई भी पार्टी, देखिए, उसको ये सोचना चाहिए कि ये जो सब चल रहा है अभी जो देश में, चाहे अमित शाह जी का बयान हो, चाहे उसके बाद कांग्रेस ने जो उस पर जो कार्रवाई की है, ये ठीक है, ये एक दोनों पार्टियां हैं, उनका अपना अपना अधिकार है करने का, वो अपना करेंगे। लेकिन क्या आज भी आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों पार्टियों के इस तरह के स्टैंड पर पूरा समाज क्या सोचता है, दलित, खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा और जो भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, इस बात पे उनको सोचना चाहिए। अब सोचते क्या है, देखिए, ना कोई आज का जो युग है, यहाँ पर शिक्षा आ चुकी है, लोग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, लोग अच्छी बुरी चीजों को समझते हैं। कोई किसी से इन्फ्लुएंस आज के टाइम में नहीं होता है जब तक वो उसके लिए कुछ होता हुआ ना देख ले। आज कोई पार्टी कितनी बात करे, आपको ये देखना पड़ेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। क्या इस समाज में वंचित तबके में क्या उनके जो अधिकारों की बात थी, क्या वो अधिकार उनको मिल रहे हैं? क्या उनके पास क्या वो पूरी बराबरी के साथ रह पा रहे हैं? उनकी क्या समस्या है, उन पे क्या उनके मुद्दे हैं, उस पे कितना गंभीर चिंतन कोई कर रहा है, या उस पे किस तरह की नीतियां बन रही हैं? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जब भी कोई बात आएगी, आप इतिहास में उठा के देखेंगे तो बाबा साहब का नाम और उनका काम, दो चीजों पर मुख्यतः फोकस है कि उन्होंने अपने जीवन में अध्ययन किया, सुझाव दिए। उन्होंने केवल आलोचना नहीं की, उन्होंने सुझाव दिए, नीतियों की आलोचना की, अगर कोई कुछ कमी थी तो उस पर उन्होंने बताया कि भाई ये ठीक नहीं है तो क्या ठीक होगा, उसका उन्होंने विकल्प प्रस्तुत किया। तो उस विकल्प को पर कोई बात नहीं हो रही है। तो आज जैसा समाज है, जो वंचित तबका है, उसके अधिकारों की बात कीजिए, उसको अधिकार दीजिए, चाहे वो शिक्षा की बात हो। देखिए, समान शिक्षा बहुत बड़ा विषय आज भी देश में। इस देश में असमानता की जड़ कहाँ से शुरू होती है वो हमें समझने की जरूरत है। क्या समान शिक्षा पे हम कोई काम कर रहे हैं, ये हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। क्या हम क्या जो समानता के अन्य मापदंड है, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो मानवीय जीवन की बात हो, चाहे वो गरीबी। अनिल जी, मैं जरा अभिनव जी से पूछ लेता हूँ इसी सवाल को। अभिनव जी, बाबा साहब ने समतामूलक समाज की अवधारणा दी थी देश को, बाबा साहब ने संविधान में सारे प्रबंध किए, सभी वर्गों के कल्याण की उनका विषय था, उनका सबको बराबर अधिकार मिले, इसके लिए संविधान में, जिसकी हम लोग पूजा करते हैं संविधान की। आपने सुना 60 साल करीब आपकी सरकार रही, 60 साल करीब आपकी सरकार रही, तो क्यों वो पूरे अधिकार लोगों को नहीं मिल पाए? क्यों आपके नेता को आज ये कहना पड़ रहा है कि गांव में लोग अभी भी जो है घोड़े पे नहीं निकल सकते बारात लेकर, उनको पूरे अधिकार नहीं मिलते? इतनी बड़ी घटना घट गई है आपके चैनल पे, इतनी बड़ी घटना घट गई, आप सिर्फ अपना राग अलाप रहे हैं। अरे अभिनव जी, एक सवाल अभी आपसे कर देंगे, बारी आपसे कर देंगे कि छठी अनुसूची में की जगह 7वीं अनुसूची में क्या है, तो आप नहीं बता पाएंगे। मसला ये है, इसको भूल जाइए इस विषय को। गूगल आपके पास भी, उनके पास भी है, कोई भी देख के बता सकता है क्या क्या संशोधन हुआ है, क्या है। बात नहीं, जो व्यक्ति झूठ, जिसको जानकारी नहीं है उसको संरक्षण दे रहे हैं। आप मूल विषय से, अभिनव जी, आपकी पार्टी की यही समस्या है कि मूल विषय से आप लोग भटकाने का काम करते हैं। आम जनता की बात, सवाल जैसे ही होगा तो आप दूसरी बात करने लगते हैं। आप पत्रकारिता के पुराने स्तंभ रहे हैं। दोबारा देखिए, 395 अनुच्छेद है। अरे चलिए योगेश जी, बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। 395 आपने प्रभु पटेरिया जी, बिल्कुल यही इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम।
ये इन्हीं बातों की। अरे वो आपके नेता की गोरी किताब की जो दिखा दी थी किसी ने, सवालों के जवाब जी। दे दिए मैंने, सारे राहुल जी ने सवालों भी के बोला जवाब है, दे दिए मैंने। राहुल जी आप ने भी यही बताइए बोला कितने है अनुच्छेद है, कितने अनुच्छेद है, आप कि हमें बताइए। बिकाऊ होने से बचना है, हम्म कि हमें बिकाऊ होने से बचना है। प्रभु पटेरिया जी, आज राहुल जी ने भी यही बोला है, कृपया अरे साहब, संरक्षण में। राहुल जी ने तो मीडिया को ये अपमानित ये किया, ये मीडिया के ये अपमान के लिए भाजपा के राहुल लोगों गांधी की को माफी बातों में मांगना ये चाहिए। जनता सुन रही है, इन्हें कोई मीडिया के जानकारी अपमान के है लिए नहीं। राहुल गांधी को माफी चलिए मांगना अमित शाह चाहिए। चलिए द्वारा चलिए, मैं किए आप कृत्य दोनों पर को ये छोड़ता माफी हूँ। मांग आप रहे लोग हैं। इस विषय पे, आप दोनों इस विषय पर बहस करके एक मत हो जाइए। हम फिर बैठेंगे आपके साथ इसी मुद्दे पर कि कितने संविधान के अनुच्छेद कितने हैं, कितने किसमें क्या विषय है। अगली बहस आपके साथ इसी पर करेंगे अभिनव जी और योगेश जी। लेकिन ये भी एक विषय है इस पूरे मामले में कि जिन लोगों पर टारगेट किया जा रहा है वो शायद इसी सरकार के रिजिम में आगे नहीं बढ़े, पहले भी आगे बढ़ चुके हैं और उसके बाद उनको सवाल खड़े किए जा रहे। संविधान की आड़ लेकर जो मूल विषय है आम जनता से जुड़े हुए, समतामूलक समाज का जो सपना था बाबा साहब अम्बेडकर का, उस पर सरकारों ने कितना काम किया, सरकारें उस दिशा में कितने कदम बढ़ा रही हैं, ये जानने का विषय, ये समझने का विषय आम जनता का है। संविधान में क्या कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुसूचियां हैं, क्या है, वो जनता खुद ही पढ़ सकती है और ये व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए कि शिक्षा में इसको शामिल किया जाए। मुद्दा तो है आज बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।